हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियस। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। न्यूक्लियस पढ़ेंगे, शेप ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सरल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आराम से पढ़िए। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने डाला हुआ है नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट, आप तो जानते हैं न्यूक्लियस एटम का सेंटर होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, पर हम लोग यहाँ न्यूक्लियस की डेफिनेशन ऐसे कुछ अलग से देंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है एक प्रोटियम। ठीक है, इसमें केवल प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन है जो है। यहाँ देखिए ये है ड्यूटेरियम 1 2। ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में। और ये है ट्राइटियम। ठीक है, ट्रीटियम भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, ट्राइटियम को कुछ लोग ट्रीटियम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीन देखे, तीनों में आपको क्या चीज दिखता है। एक तो ये दिखता है कि सब में प्रोटॉन है जो है न्यूक्लियस में। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी न्यूक्लियस है जिसमें केवल प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। यानी जो हमारा प्रोटियम है, जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन जो हमारा मूल हाइड्रोजन है, उसमें हमारा केवल प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसमें 1 प्रोटॉन और प्लस 1 न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम अगर केवल इसी से डिफाइन करें स्टूडेंट, तो हमें इसमें बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियस ऐसा होता है जिसमें या तो प्रोटॉन होंगे या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, स्टार्ट होइए स्टूडेंट। बिल्कुल इजी वे में आप समझ भी जाएंगे और याद भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे, तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, द स्मॉलर वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, द, आराम से नोट कीजिए, द स्मॉलर वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ एटम इन विच प्रोटॉन or proton and neutron are found is known as nucleus। ठीक है, परमाणु के केंद्र में वह सूक्ष्म आयतन जिसमें प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस एक स्मॉल वॉल्यूम होता है, छोटा होता है। न्यूक्लियस रिजिड स्फेरिकल एंड डेंस होता है। ठीक है, यानी नाभिक जो हमारा होता है वो दृढ़ होता है, स्फेरिकल होता है यानी गोलीय होता है, और सघन होता है। ठीक है, और इसके साथ आप स्मॉलर भी जोड़ सकते हैं, सूक्ष्म होता है। न्यूक्लियस में ये सब प्रॉपर्टी मिलेगी, रिजिड होगा, स्फेरिकल होगा, डेंस होगा और स्मॉलर होगा, सूक्ष्म होगा। स्मॉलर यानी सूक्ष्म, छोटा। ठीक है,
न्यूक्लियस स्मॉलर होगा, रिजिड होगा, स्फेरिकल होगा और डेंस होगा। जब हम लोग रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, बोहर्स थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस का साइज नियर अबाउट 10⁻⁻15 मीटर निकाला था, ठीक है। और इसको हम लोग 1 फर्मी कहते हैं। 1 फर्मी, एफ फर्मी होता है, यूनिट है ये, 10⁻⁻15 मीटर का 1 फर्मी होता है, 1 फर्मी होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि शेप यानी आकृति कैसी है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो फॉर ऑलमोस्ट all properties, almost all properties nuclei are regarded as spherical। ठीक है स्टूडेंट, यानी लगभग सभी प्रॉपर्टीज में, यानी सभी गुणों में जहां भी हम लोग न्यूक्लियस का उपयोग करते हैं, उन सभी में नाभिक को स्फेरिकल माना जाता है, ठीक है। तो प्रायः नाभिक जो होते हैं उन्हें उनकी जो आकृति है वो गोलीय होती है, ठीक है। some nuclei deviate near about 10%, ठीक है। कुछ न्यूक्लियाई नियर अबाउट 10% फ्रॉम स्फेरिसिटी, ठीक है। कुछ नाभिक जो है वो 10% तक वेरिएशन दिखाते हैं, कि मतलब स्फेरिकल नहीं होंगे तो 10% तक उनमें एरर होगा कि स्फेरिकल के आकार में ना मिले, जो बहुत कम है, ऐसे सर्टेन है, जो बहुत कम है, सर्टेन न्यूक्लियाई, यानी कुछ न्यूक्लियाई, सम न्यूक्लियाई, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हमने बताया कि अधिकांश गुणों में या अधिकांश अभिक्रियाओं में या जहां भी न्यूक्लियस यानी नाभिक का यूज होता है, इसके आकार को, आकृति को गोलीय माना जाता है, स्फेरिकल माना जाता है, ठीक है, गोलीय माना जाता है। कुछ नाभिक, सम न्यूक्लियस या सर्टेन न्यूक्लियस डेविएट नियर अबाउट 10% फ्रॉम स्फेरिसिटी, कुछ नाभिक इस गोलीयता से 10% तक विचलन व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर साइज, नाभिक का आकार। देखो स्टूडेंट, जब हम किसी के आकार या साइज की बात करते हैं तो उसमें हम लोग डायमीटर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, ये सब हम निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ दो चीजें हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर। हमने रेडियस को क्या लेट कर लिया स्टूडेंट, आर लेट कर लिया। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम लोग लेते हैं ए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, यानी वॉल्यूम जो होगा मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें मास नंबर ज्यादा होगा
उसमें ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे, न्यूक्लियंस ज्यादा होंगे तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर होता है। ठीक है, मास नंबर हाइड्रोजन कितना होता है, अब देखिए अभी हमने बताया प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है, हीलियम का 4 होता है, ऐसे आप देख सकते हैं। वैसे ही मास नंबर ऑक्सीजन कितने होते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास अलग लिखते हैं और एक एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, ये मास नंबर एटम का होता है। ठीक है, तो ये मास नंबर न्यूक्लियस का है, तो ये ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे देखें स्टूडेंट, वॉल्यूम हमारा कितना होता है, अगर स्फेरिकल अभी हमने बताया 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां से देखो स्टूडेंट, अगर हम ये 4/3 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल कर दें तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। ठीक है, यानी r प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा a⁻⁴ पावर इधर से हमने इधर कर दिया, 4/3 जो कांस्टेंट था इसको हमने प्रोपोर्शनल में इंटर कर दिया। अब यहाँ से एक कांस्टेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं जहाँ प्रोपोर्शनल होता है, r = r0 a⁻⁴ निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, R0 is a constant, value of R0 is equal to 10⁻1.2 10⁻−15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको हम इसमें पुट कर दें, R0 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट, तो यहाँ से R का जो फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट, R = 1.2 10⁻−15 a⁻⁴। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसको मीटर में ना लिख करके जो न्यूक्लियस होती है वो फर्मी में मेजर होती है, तो R को ऐसे लिखते हैं, R = 1.2 a⁻⁴ फर्मी, F, इसको F लिख देते हैं फर्मी। ठीक है, ये फर्मी में ये फार्मूला हो गया। अब देखो स्टूडेंट, सिंस A is different for different nucleus, A is different for different nucleus। ठीक है, न्यूक्लियाई लिखते हैं जब एक से ज्यादा होता है। ठीक है, therefore radius of nuclei are different, रेडियाई लिखते हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई आर डिफरेंट, यानी अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं उनकी रेडियस डिफरेंट होंगी, अलग अलग नाभिकों की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, इस फार्मूले से हमें ये पता चला कि जो रेडियस है यानी साइज है न्यूक्लियर का, वो मास नंबर पर डिपेंड है। ठीक है, मास नंबर ए पर डिपेंड है, और ए जो है अलग अलग नाभिकों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग नाभिकों की अलग अलग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी यानी नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। आप देखो स्टूडेंट, जो हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है इनको न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये
न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इनका एवरेज मास जो होता है किसी भी एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एवरेज मास जो होता है वो होता है 1.67 10 टू द पावर -27 kg होता है, ये एवरेज मास, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम इसको देखें स्टूडेंट, तो हम लेट कर लेते हैं ईसीएम के लिए। लेट मास ऑफ वन न्यूक्लियन इज इक्वल टू एम। यही एम हमने लेट कर लिया, जो एम है यहाँ लिख दिया हमने पहले ही कि मास ऑफ वन न्यूक्लियन एम है, लेट कर लिया हमने, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल न्यूक्लियस, इसको हम लोग लेते हैं कैपिटल एम, और उसमें अगर हमारा जो नंबर है मास नंबर ए है तो वो हो जाएगा एम ए, ठीक है। एक का मास इतना है और ए नंबर है उसमें न्यूक्लियन से जो उनका नंबर होता है, तो वो जैसे ऑक्सीजन है मान लीजिए, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो यानी 16 हो गया, ये इसका ए हो गया, ठीक है। ये जो है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का एवरेज मास एम है, तो टोटल का मास जो कितना हो जाएगा ए इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का आयतन, आयतन होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आप तो अभी रेडियस आपने देखा ही, साइज देखा, ठीक है। वॉल्यूम स्फेरिकल है न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई, आर की जगह हम लोग रख सकते हैं R0 a टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब। अभी R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3 हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ इसको स्क्वायर लगा दें स्टूडेंट, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब R0 क्यूब ए आ गया, ए की पावर मल्टीप्लाई हुआ 3 कैंसिल हो गया, ए आ गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। डेंसिटी क्या हुई? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v होगा, ठीक। यानी m/v हमें देखना है, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आ गया, m की वैल्यू क्या रखी हमने? m ए रखी है, और नीचे वॉल्यूम हमारा कितना आया? 4/3 पाई R0 क्यूब, ठीक है। ए आया, ए से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और 3 ऊपर चला जाएगा, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा 3m आ जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई R0 क्यूब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये जो फार्मूला हम लोगों का आया, ये फार्मूला, इस फार्मूले में ए प्रेजेंट नहीं है, ये कैंसिल हो गया ना दोनों में से, इसका मतलब जो डेंसिटी होगी ये कांस्टेंट होगी, सारे न्यूक्लियस की नियर अबाउट ए डेंसिटी होगी, ठीक है। सिंस इन दिस फार्मूला A is not present, ठीक है। क्योंकि इस सूत्र में A उपस्थित नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, A है उसमें नहीं है, तो जब A नहीं है therefore रो इज कांस्टेंट,
ठीक है, क्योंकि इसमें सभी कांस्टेंट है। देखिए m एक न्यूक्लियन का मास कांस्टेंट है, वैल्यू ऊपर लिखी है। पाई कांस्टेंट है, आर नॉट की भी वैल्यू अभी हमने बताई 1.2 10⁻⁻15 होती थी, ये भी कांस्टेंट है। अब इसमें अगर हम वैल्यू रख दें स्टूडेंट रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू 3 1.67 10⁻⁻27 अपॉन 4, पाई की वैल्यू रख दें 22, ठीक है, अपॉन 7 और इनटू रख दें आर नॉट की वैल्यू 1.2 10⁻⁻15 और इसका क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 भी ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो 7 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 5.01 आ रहा है, 3 और 1.67 का मल्टीप्लाई, ठीक, 1.2 का क्यूब इंटू 10⁻, यहाँ देखो स्टूडेंट ये -27 और 15 3 जा प्लस का 45 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू, इधर देखो स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 35.07 152.064 10⁻, ये आ गया 18। इसको डिवाइड करने पर आया स्टूडेंट 0.23 10⁻18। ठीक है, नियर अबाउट इसलिए लगा दे रहे हैं कि ये पॉइंट में आगे भी आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2.3 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। NCERT बुक। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो रो है, ठीक है, रो को नियर अबाउट लिखा हुआ है 2.3 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये NCERT बुक के लिए बुक में लिखा हुआ है, अदर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अदर बुक में लिखा हुआ है रो नियर अबाउट 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो स्टूडेंट, ये डेंसिटी बहुत अधिक है जो है, देखिए पावर 17 में है, इसका मतलब न्यूक्लियर डेंस है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोगों के लिए जो सबसे इजी डेंसिटी हमारे जानकारी में है वो वाटर की होती है। तो वाटर के लिए रो W नियर अबाउट होता है 1.0 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये डेंसिटी हमारी किसकी है? न्यूक्लियर डेंसिटी है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का अगर रेशियो निकाल दें स्टूडेंट, रो अपॉन रो W, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.3 10⁻17 अपॉन 1.0 10⁻3, और ये नियर अबाउट अगर हम लिखें स्टूडेंट तो ये 2.3 10⁻14 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है वो वाटर की कंपेयर में 10⁻14 टाइम्स डेंस है, यानी नाभिक, ठीक है, जल के घनत्व की तुलना में 10⁻14 गुना, ठीक है, लगभग 10⁻14 गुना अधिक सघन है, डेंस है ज्यादा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या इनके होते हैं। ठीक है,
तो इनमें हम लोग पहला पढ़ते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार्स। नंबर थर्ड आइसोटोन्स। इसको कहते हैं समस्थानिक, इसको कहते हैं समभारिक, इसको कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 टाइप के न्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स यानी आइसोप्रोटॉन्स। देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखते हैं, यहां से देखिए आपको पता चल रहा है आइसोप्रोटॉन यानी ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट देन न्यूक्लियाई आर नोन एज आइसोटोप्स। यदि नाभिकों के परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो ऐसे नाभिकों को आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, यानी समस्थानिक कहते हैं। आप देखो स्टूडेंट, समस्थानिक के एग्जाम्पल देखो, इसके जो एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे हैं देखेंगे, इसलिए एग्जाम्पल्स इसमें देखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1s1, 1s2, 1s3, ये हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और मास नंबर दोनों के डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही He23, He24, इनमें देखो इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, C612, C614। ठीक है, यहां देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। नियॉन 1020, 1021, 1022। ठीक है, इनके भी देखिए नियॉन के हैं ये, ऐसे ही बहुत के होते हैं स्टूडेंट, सभी के लगभग होते हैं। ठीक है, जैसे Na का भी होता है, जो Na 1123, ठीक, Na 1124, ठीक। ऐसे ही कार्बन का उसका होता है स्टूडेंट, क्लोरीन का होता है 2। ठीक है, Cl 1735, Cl 1737। ठीक है स्टूडेंट, यूरेनियम का होता है 92, 235, ठीक है, 92, 238। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे स्टूडेंट। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज, यानी गुण विशेषताएं। ठीक है, गुण विशेषताएं। ठीक है,
इनमें देखो स्टूडेंट, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला क्या है इनका, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम, यानी प्रोटॉनों की संख्या इनमें समान है। ठीक है। नंबर ऑफ टू, नेक्स्ट, पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम, एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर आर डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आर डिफरेंट। ठीक है। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होता है, जो आउटर ऑर्बिट में होता है वो सेम होते हैं इनमें। इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न है। ठीक है। दे कैन नॉट सेपरेट from each other by chemical method। ठीक है। ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, बाकी फिजिकल मेथड से अलग हो सकते हैं। ठीक है। उसमें गैसियस सिस्टम होता है, उसकी हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये सेपरेट नहीं हो सकते एक दूसरे से, देखिए, केमिकल मेथड से, क्योंकि इनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसमें अलग नहीं होंगे, ज्यों का त्यों बने रहेंगे। ठीक है। दे कैन सेपरेट by physical method as like gaseous diffusion। ठीक है। as like gaseous diffusion method। डिफ्यूजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसमें स्टूडेंट एक चीज और देखने वाली है कि इनमें कुछ जैसे आइसोटोप एक ही मटेरियल के हैं, जो सम आर रेडियो एक्टिव, some are radioactive and some are not। some are not radioactive।
ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव है और कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है। जैसे ये देखिए, ये हमारा एक ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव, ठीक है, यानी कुछ रेडियो एक्टिव हैं और कुछ रेडियो एक्टिव नहीं है। देखो स्टूडेंट, ये हमारा जो है रेडियो एक्टिव है, कौन? कार्बन 14, जबकि कार्बन 12 नहीं है। सोडियम 24 रेडियो एक्टिव है, सोडियम 23 रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इन पीरियाडिक टेबल, तो जो पीरियाडिक टेबल होता है उसमें एटॉमिक नंबर बेस्ड होता है। तो सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ सेम आर सेम, सिंस एटॉमिक नंबर आर सेम ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है। देयरफॉर they are in same place in periodic table। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, यानी इनके परमाणु क्रमांक समान है। इनके परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए इनका आवर्त सारणी में स्थान एक ही है, सभी एक ही जगह पर है। दे आर इन सेम प्लेस इन पीरियाडिक टेबल। ठीक है, वो पीरियाडिक टेबल में एक ही स्थान में है। ठीक है, आइसोटोप्स सेम सब्सटेंस। ठीक है, ये सेम सब्सटेंस के हैं, होते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये तीनों आइसोटोप हैं, तीनों हाइड्रोजन के हैं। ये दोनों आइसोटोप हैं, दोनों हीलियम के हैं। ये दोनों आइसोटोप हैं तो दोनों कार्बन के हैं। ये तीनों आइसोटोप हैं तो ये नियान के हैं। ये दोनों आइसोटोप हैं तो सोडियम के हैं। ये दोनों हैं तो क्लोरीन के हैं। ये दोनों हैं तो यूरेनियम के हैं। तो जो आइसोटोप, और भी एग्जाम्पल इनके बहुत से हैं जो, पर इतने कॉमन एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये इनका हमने आपको बताया। इसके लिए देखिए मास नंबर कितना है, 35 है। इसके लिए मास नंबर 37 है। इसके लिए मास नंबर 235 है, तो इसके लिए 238 है। तो एक कॉमन इनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होता है उसका एक फार्मूला होता है आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, और जो एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका फार्मूला बनता है स्टूडेंट M1P1 प्लस M2P2 प्लस, अगर 3 है तो M3P3, अगर और हो जाएंगे तो और हो जाएंगे, अपान P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है स्टूडेंट, इसमें M1 क्या है? M1 इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप।
P1 is equal to percentage of this isotope। ठीक है, ऐसे ही M2 इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटोप। फिर और P2 इसका जो है परसेंटेज ऑफ दिस आइसोटोप। ठीक, ऐसे ही M3 है मास नंबर ऑफ थर्ड आइसोटोप, मास नंबर ऑफ थर्ड आइसोटोप। ठीक, P3 है परसेंटेज ऑफ दिस आइसोटोप। ठीक है, तीसरा जो है इसका परसेंटेज है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हैविंग मास नंबर आर 35 and 37 respectively, if percentage of these isotopes are 75.4% and 24.6%, then calculate its average atomic mass। तो यहाँ जो दिया है गिवन, देखो स्टूडेंट हम लोग उसको लिखेंगे। गिवन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो M1 हमारा दिया है, M1 इज इक्वल टू 35, M2 इज इक्वल टू 37, P1 हमारा दिया हुआ है 75.4%, P2 हमारा दिया हुआ है 24.6%। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला बताया M1P1 प्लस M2P2 अपॉन M1P1 प्लस P1 प्लस P2। वैल्यू रख के निकाल लीजिए स्टूडेंट, वो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 35 इंटू 75.4 प्लस 37 इंटू 24.6 अपॉन 75.4 और प्लस 24.6, ये निकल आएगा स्टूडेंट 2639.0 प्लस 910.2 अपॉन 100। ठीक है, अब ये इसको ऊपर से देखिए स्टूडेंट, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो स्टूडेंट, कितना आएगा देखो ऐड करने पर, ये आ गया 0.2, ये आ गया 9, ये हो गया 314, ये हो गया 35 अपॉन 100 इज इक्वल टू 35.492 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 35 ही आ रहा है, 35.492, ये हो गया हमारा 35। ये हमारा क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग यही पढ़ते हैं जो है 35.5, तो वो इससे निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आइसोटोप्स हैं इनके बेस पर ये डिक्लेयर है जो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे आइसोबार्स। ठीक है, और आइसोबार्स मतलब हुआ समभारिक, यानी जिनके भार सेम होंगे। नाम से देखिए, जिनके भार समान होंगे, यानी आइसोबार्स वो होंगे
जिनमें मास नंबर इक्वल होगा लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। ठीक है। न्यूक्लियाई which have same mass number but different number of protons and number of neutrons is known as isobars। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी परंतु उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहे जाते हैं। ठीक है। समभारिक का एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, 1s3 He23। ठीक है। और देखिए C614 N714। ठीक है। और देखिए ऑक्सीजन 817 और फ्लोरीन 917। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको बुकों में मिलेंगे, आप उनका पढ़िए। ये हमने 2-3 जो आपको बताए हैं, इनसे देखिए क्या पता चलता है स्टूडेंट। पहला तो ये कि इनमें मास नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। दूसरा ये इनसे पता चलेगा स्टूडेंट कि ये हाइड्रोजन है तो ये हीलियम है। अभी हम लोग आइसोटोप्स में पढ़ रहे थे कि वो सेम सब्सटेंस के होते, एक ही हैं वो, लेकिन यहाँ ये अलग अलग सब्सटेंस के हैं। ये कार्बन है तो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है तो ये फ्लोरीन है, यानी ये अलग अलग होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। इसको कहीं कहीं फीचर्स भी लिखा हुआ है, गुण विशेषताएं। ठीक है, ये सब नाम से हैं इनकी। इनमें देखेंगे कौन कौन सा है। पहला देखिए स्टूडेंट, ठीक है, पहला इनका क्या सेम है, मास नंबर आर सेम। इनके मास नंबर सेम होते हैं। ठीक है। फिर क्या और क्या होता है, इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, यानी इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी जितना प्रोटॉन इसमें होगा उससे अलग उसमें होगा, जितना न्यूट्रॉन इसमें होगा उससे अलग उसमें न्यूट्रॉन होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है। Therefore they are different elements and are in different place, and they are in different place, they are in different places, in periodic table। ठीक है। इनके मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इस कारण ये डिफरेंट एलिमेंट है।
और इनको पीरियाडिक टेबल में अलग अलग प्लेस पर रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, यानी इनकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मीन्स हमने हिंदी में लिखा है सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ठीक है, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई आर सेम देन न्यूक्लियाई इज नोन एज आइसोटोन्स। ठीक है, यदि नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो ऐसे नाभिकों को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक सब अलग अलग मटेरियल के होंगे। ठीक है, इनमें देखिए एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, 1s3 Hc24। ठीक है, C614 O816। जैसे देखिए कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, ये दोनों जो है क्या है, ये सम न्यूट्रॉनिक है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 8। इसमें कितने हैं, 8। इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही एक देखिए Na है हमारा, Na1123 और Mg कितना होता है, 1224 होता है। इनमें देखो स्टूडेंट कैसे न्यूट्रॉन कैसे सेम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z होता है, A-Z। तो इनमें A-Z सेम होंगे। ठीक है, अब A-Z देखिए, इसमें से A है, ये Z है, तो A-Z अगर करेंगे तो इसमें 12 आ रहा, इसमें भी 12 आ रहा। इसमें अगर 8 आ रहा तो इसमें भी 8 आ रहा, इसमें 2 आ रहा तो इसमें भी 2 आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही एक और है स्टूडेंट, Li है, Li3 7 और Be है। ठीक है, 4 8 है। ये सभी सम न्यूट्रॉनिक है स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी फीचर्स, और फीचर्स में गुण इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो गुण में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें पहला क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम number of protons and mass number are different। ठीक, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर Z भी डिफरेंस होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर, इसको Z पढ़ते हैं आप, Z इज डिफरेंस आर डिफरेंट, Z भी डिफरेंट है। और इसके अलावा जो डिफरेंटीज है स्टूडेंट, वो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
आर डिफरेंट। ठीक है। और पांचवा पॉइंट ऊपर यहां लिख देते हैं। ये से डिफरेंट मटेरियल के हैं, इसलिए पीरियाडिक टेबल में इनका प्लेस डिफरेंट है। ठीक है। दे आर डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, ये अलग सब्सटेंस है। ठीक है। और प्लेस इन पीरियाडिक टेबल आर डिफरेंट, प्लेस इन पीरियाडिक टेबल आर डिफरेंट, ठीक है। पीरियाडिक टेबल में इनका प्लेस डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट।